बल्ली ले ले हाथ में सुनाओ बीच मझधार। तुही काली तुही काल का तुही कालन को काल, लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रछपाल। गुरु तुम्हारे चरण की रजमस्तक लई धार, नाव पड़ी मझधार में सुखे चिल गई ओ पार। तो मेरी माता बहनों भाई बंधु बच्चों और भैया सबके लिए मेरे मंडल की तरफ से राम। अब करो मती अब देर, चारों द्वार लंका के से ले तुरत तुम घेर। सेनापति लक्ष्मण बने धनुष बाण कर धार, रामा दल को संग ले सो गए तुरंत वो त्यार। आज धर्म सेना को लेकर के रेती में झंडा गाड़ दिया है राम का, और बंदर भालू सभी युद्ध के लिए पहुंच चुके हैं। प्रथम युद्ध होने जा रहा है। तो इधर ध्यान दीजिए सभी मेरे भाई बंधु। बंदर भालू वीर महारण धीर लखन संग जाई, जे चल रहे वीर महान रे के मन में रहे हरसाई। जे चल रहे वीर महान रे के मन में रहे हरसाई। हनुमान बलवान अरे सुमिर भगवान, न देर लगाई न देर लगाई। जे पहुंचे रण के पीछे जे सेना तुरत सजाई। जे पहुंचे रण के पीछे जे सेना तुरत सजाई। खेतों में जब पहुंच जाते हैं, इधर में बंदर भालू वीर रामचंद्र की जयकारा लगाने लगे हैं। गुप्तचरों ने जाकर के दशानन को बताया तो क्या होता है। अरे इत रावण ने सुन पाई, अरे इत रावण ने रे सुन पाई। इंद्रजीत लयो तुरत बुलाई, अरे इंद्रजीत लयो तुरत बुलाई। जैसे ही रावण को पता चला है तो अपने बेटा मेघनाथ को उन्होंने बुलाया और कहा, बेटा सेना ले तुम तुरंत सजाई सजाई, गजब भव सजाई। दुश्मन रहो समर के लगाई, दुश्मन रहो समर के लगाई। मेघनाथ से दशानन ने कहा कि बेटा अब तुम शीघ्र जल्दी जाओ और सेना को सजाओ, क्योंकि दुश्मन लंका पे चढ़ाई करके आ चुका है। और क्या होता है कि बेटा बलधारी दुश्मन रहो समर की लकारी। बेटा बलधारी दुश्मन रहो समर के लकारी। और कहा रावण ने कि हे मेघनाथ जल्दी से जाओ। अरे लाला आज समर कूजइयो, अरे लाला आज समर कूजइयो। अरे बेटा आज समर कूजइयो, अरे बेटा आज समर कूजइयो। अरे तपस्विन कूजाए मार गिरइयो, अरे तपस्विन कूजाए मार गिरइयो। अरे करो जल्दी तैयारी
अरे करो जल्दी तैयारी, दुश्मन रहो समर किलकारी, बेटा बलधारी, दुश्मन रहो समर किलकारी। और कहा है उस मेघनाथ से रावण ने कि हे इंद्रजीत, पहला रण तेरा होगा और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सुना है कि छोटा तपसी बंदर भालुओं को लेकर के युद्ध के लिए आया है। और क्या बोले भैया, जामवंत सुग्रीव आवे, जामवंत सुग्रीव आवे, जामवंत सुग्रीव आवे, जामवंत सुग्रीव जो आवे, तो देखत ही डर जावे, तो देखत ही डर जावे। अरे करो इनकी ख्वारी, अरे करो इनकी ख्वारी, दुश्मन रहो समर किलकारी, बेटा बलधारी, दुश्मन रहो समर किलकारी। आज इस तरह मेघनाथ ने जब अपने पिता की आदेश पाया तो उसने तुरंत सेना सजा करके और किस तरह रणभूमि पर पहुंचता है। और देखिए क्या होता है मेरे बंधुओं, कि सेना अपनी साथ ले पहुंचे रण में जाई, और जितना कपदल था वहां सो सबको दियो मारी गिराए। आज कह दिया दशानन ने कि शीघ्र जाओ, जितना वहां का कपदल है और एक भी जिंदा नहीं बचने पाए। मेघनाथ ने कहा पिताजी चिंता न करो, आज गौर कीजिए और ध्यान दीजिए क्या होता है कि मेघनाथ बलवान रे के क्रोध कर जब आयो, अरे मेघनाथ बलवान रे के क्रोध कर जब आयो, ये पहुंचो रण में जाई रे के बचनौ अरे सुनायो, ये पहुंचो रण में जाए रे के बचनौ आज सुनायो। तपसी लक्ष्मण वीरन आज में जिंदा छोड़ेंगे, और काटी बुआ की नाक के बदलो तो से ले लेंगे। आज कहने लगा वो मेघनाथ लक्ष्मण से जाकर के, अरे ओ लक्ष्मण, ओ तपसी, ये बुआ की नाक नहीं है जो तूने मेरी बुआ को नकटी बना दिया था। आज तुझे वीर से पाला पड़ा है, तैयार हो जा लड़ने के लिए। अरे सुनकर इतने वचन, सुनकर इतने वचन क्रोध कर अरे के धनुष उठायो, जाने तीनों बाण चलाई रे दुश्मन पे तुरंत चलायो, जाने तीनों बाण चढ़ाई रे दुश्मन पे तुरंत चलायो। से किया और मेघनाथ की जाके छाती में वो समाई। और क्या होता है, अरे छाती गयो समाई, अजी गिरो भेराई तुम्हारो आयो,
ये तपसी बड़ो बलवान रे के ख्यालु जाकू छायो। ये तपसी बड़ो बलवान रे के ख्याल तब आयो। लक्ष्मण ने बाण को चलाया और मेघनाथ की छाती में जाके टकराया, चक्कर खा करके और जमीन पे वह तमारा खा के गिर पड़ा। और क्या होता है, अरे फिर उठो ले तू अंगड़ाई, अरे फिर उठो ले तो अंगड़ाई, जाके क्रोध बदन मेरे छाई, अरे जाके क्रोध बदन में ऊंचाई। आया मेघनाथ खड़ा हुआ, बोले ये मैं तो इसे तपसी ही समझता था, ये मायावी है, ये तपसी बलवान है। अरे फिर ब्रह्मा से ध्यान लगाई 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 लगाई, शक्ति लई जाने तुरंत उठाई, अरे शक्ति लई जाने तुरंत उठाई। गौर कीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज उसने ब्रह्मा जी से ध्यान किया और ब्रह्मा की दी हुई शक्ति को लक्ष्मण पर चलाने के लिए उसने धनुष पर चढ़ा लिया और ब्रह्मा जी के चरणों में ध्यान किया। और क्या होता है के शक्ति दई चलाए रे के क्रोध करके भारी, अरे शक्ति दई चलाए रे के क्रोध करके भारी, लक्ष्मण के लागी जाए रे गिरो है ब्रह्मचारी, लक्ष्मण के लागी जाए रे गिरो है ब्रह्मचारी। श्री रामलाल कुशवाहा जी, उनकी तरफ से 50 रुपए, और श्रीमान भगवान दास जी, ये उनकी तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार आया है। मंडल को बार बार धन्यवाद। और क्या हुआ बेटा, महाराज होश कछु रहो बदन को नाई, अरे तीन जुलम गिराई के मुंह पे कहत कहीं नहीं जाए। रवि कुमार और दामोदर जी कुशवाहा जी, उनकी तरफ से 101 रुपया ये प्रदान हुआ है। मन को बार बार धन्यवाद। और ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जैसे ही लक्ष्मण के शक्ति हृदय में लगी और तमारों खा करके लक्ष्मण जैसे ही गिरने को हुए, झट से हनुमान जी वहीं बगल से खड़े दौड़ करके उनको संभाल लिया है। जैसे ही लक्ष्मण का वो हाल हुआ, युद्ध बंद हो गया, कोहराम मचा है। ए बच्चों, हल्ला मत बचो। कांपी उठे धरती पहाड़, आपस में टकराने लगे, चंद्रमा जैसे आज ये गगन में छुप जाने लगे। हो गई खामोश कलियां और फूल भी मुरझाने लगे, बन के पक्षी इस कदर रो रो के जब चिल्लाने लगे। आज पर्वत पहाड़ आपस में टकराते हैं, जीव जंतु अपनी भाषा से रो रहे हैं और आपस में बातें करते हैं। मेरे भाइयों, के लागी शक्ति लखन होके मूर्छित गिरे, लागी शक्ति लखन होके मूर्छित गिरे।
सुन सिया का कलेजा दहल जाएगा। लागी शक्ति लखन होके मूर्छित गिरे, सुन सिया का कलेजा दहल जाएगा। लखन होके मूर्छित गिरे, सुन सिया का कलेजा दहल जाएगा। लागी शक्ति लखन होके मूर्छित गिरे, सुन सिया का कलेजा दहल जाएगा। रोके रघुवर कहीं गर उठोगे नहीं, रोके रघुवर कहीं गर उठोगे नहीं, मेरी एक बाह का दम निकल जाएगा। ओ लागी शक्ति लखन होके मूर्छित गिरे, सुन सिया का कलेजा दहल जाएगा। गोदी में उठा करके जामवंत, सुग्रीव और हनुमान जब राम जी के पास पहुंचे हैं तो जैसे ही हनुमान की गोद में लक्ष्मण लगे हैं, मूर्छित अवस्था है, राम जी दौड़ पड़े हैं। हनुमान भैया हनुमान, ये क्या हुआ मेरे भाई लक्ष्मण को? हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार कर दिया है, इसी से इनको मूर्छा आ गई है। ऐसा सुनते ही लक्ष्मण को एकदम से कह के पुकार के रोने लगे, भैया लक्ष्मण भैया, तू तो मेरी रक्षा करने के लिए आया और आज इस तरह अपने प्राणों को तूने पहले ही युद्ध में गंवाया। अरे बोल लखन बोल, एक बार अपने भैया को जवाब दे। अरे वीर मोई सच बताए दे लक्ष्मण, अरे बिरनी मोकु सच बताए दे, कहाँ पर लग्यो है बेरी तीर। वीरा मोई सच बताए दे, कहाँ पे लगो है बेरी तीर। भैया लक्ष्मण एक बार मुझे बोल सुना देना। कि एक दिन भई राज की तैयारी, बैरनी के कई भई मात हमारी। मेरे भैया बैरनी के कई भई मात हमारी, अरे रे अवध से दिए निकारी। हे लक्ष्मण, मैंने मना किया था कि तू मन चल, अरे अवध से दिए निकारी, कर कर के भेष फकीर। वीरा मोए साच बताए दे, कहाँ पे लगो है बेरी तीर। जिद करके संग में आयो मेरे भैया, कि तू जिद करके संग में आयो। अरे के सुत रावण को आयो। हे लक्ष्मण, अरे के सुत रावण को आयो, मारी
शमशीर। वीरा मोए साच बताए दे कहाँ पे लगो है मेरी तीर। अरे लक्ष्मण मेरे भाई, तेरे बिन में कुछ नहीं कर सकता, और यद को यद में जाऊंगा एकला इस मुंह को लेकर के कि जब पूछेगी तेरी माता, बता क्या उत्तर दूंगा भ्राता। अरे लक्ष्मण बता क्या उत्तर दूंगा भ्राता। अरे रे तोड़ी चलो मुझसे रे नाता। लक्ष्मण एक बार भैया कह के बोल दे, अरे तोड़ी चलो मुझसे नाता, ऐसो बनो है बेपीर। वीरा मोए साच बताए दे कहाँ पे लगो है मेरी तीर। लक्ष्मण तूने कैसी करी लड़ाई कि वहां पर जाके जान गमाई। मेरे भैया कि वहां पर जाकर जान गमाई। अरे रे अकेला मैं तो रह गयो भाई। हे लक्ष्मण मेरा कौन है? अरे अकेला मैं तो रह गयो भाई, फूटी गई ये तकदीर। वीरा ना मोए साच बताए दे कहाँ पे लगो है मेरी तीर। लक्ष्मण भैया, ए भैया लक्ष्मण तुमो को तनक उठ के बोल सुना दे। और श्रीमान विशाल कुशवाहा और सूरज कुशवाहा गोरा काशी निवासी बड़ा खरक, इनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आता है। मंडल की ओर से बार-बार धन्यवाद। कि ओ उठ जागे मुझे पहचान। भैया लक्ष्मण कि ओ उठ जागे मुझे पहचान। लक्ष्मण वीर वीर वीर। ओ उठ जागे मुझे पहचान है, लक्ष्मण वीर वीर वीर। लक्ष्मण वीर वीर वीर, लक्ष्मण वीर वीर वीर। ओ उठ जागे मुझे पहचान। लक्ष्मण वीर वीर वीर। हे लखन भैया भरत को पतो चले गो। अरे भैया भरत को पतो चले गो। भैया भरत को पतो चले गो। अरे भैया भरत को पतो चले गो। वो सुन कर नाय धीर धरे गो। अरे वो सुन के नहीं धीर धरे गो। अरे लक्ष्मण मुँह पे परी तवाई। लक्ष्मण मुँह पे परी तवाई। जिगर मत चीर चीर चीर। और भी जागे मुझे पहचान। लक्ष्मण वीर वीर वीर।
होई हमारी। अरे तो बिना दुरागति होए हमारी, तो बिना दुरागति होई हमारी। अरे तो बिना दुरागति होए हमारी, अरे तेरी रोई मरेगी मेहतारी। अरे तेरी रोए मरगी में तारी। तूने तन की सूरत बिसारी लक्ष्मण, तूने तन की सूरत बिसारी, बंधे नहीं धीर 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 उठे जाके मुझे पहचान, लक्ष्मण वीर वीर वीर। हे लक्ष्मण, मैंने लाख तुझसे मने किया था, लेकिन तूने अपने के आगे किसी की नहीं चलने दी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे परिषद जी, ओहो, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। मंडल को से बार बार धन्यवाद। और क्या बोले हैं भगवान राम, अरे जब से संग बनों में आया, 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 अरे तूने भारी कष्ट उठाया, अरे तूने भारी कष्ट उठाया, रक्षा करिबे मेरी आया, के रक्षा करिबे मेरी आयो, मेरे रण धीर धीर धीर, उठे जाके मुझे पहचान, लक्ष्मण वीर वीर वीर। इस तरह भगवान कोहराम मचा रहे हैं अपने भाई के प्रति। लक्ष्मण जी के बगल, राम जी के बगल हनुमान जी बैठे थे, सामने विभीषण हैं और बगल में जामवंत हैं, सुग्रीव हैं। तभी आज राम और हनुमान किस तरह रुदन करते हैं। अरे रोई रहे, अरे राम कपितल में रोवे, नैनन ते बरसे हर के नीर। राम कपितल में रोवे, नैनन से बरसे हर के नीर। हुई मेघनाथ को मारो है छाती में तीर। बुरो हुए मेघनाथ को मारो है छाती में तीर। अरे विभीषण की बाह पकड़ी, अरे विभीषण की बाह पकड़ी, फूटी गई है तकदीर। विभीषण की बाह पकड़ी, फूटी गई है तकदीर। और ये श्रीवण की बाह पकड़ते हुए भगवान राम ने कहा कि हे भैया विभीषण, अब मुझे अपने भाई के प्राणों के प्रति कोई भी मुझे सुझाव नहीं सूझ रहा है। न कोई दवा है, न कोई बूटी है। यहाँ कौन है मेरा, अब मुझे कुछ तो बताओ। तभी आज इतना सुना, तभी विभीषण कहने लगे भगवान धीरज धारण करें, कोई न कोई अवश्य रास्ता निकल आएगा। बोले भैया अब मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है विभीषण, अब तुम ही बताओ।
कि लक्ष्मण को देख विभीषण ने लक्ष्मण को देखी विभीषण ने फिर ऐसे गुरा उचारी है। लक्ष्मण को देखी विभीषण ने जी विभीषण ने तब ऐसे गिरा उचारिए धीरज रखो प्रभु मन अपने धीरज रखो प्रभु मन अपने तुम मानो बात हमारी है। जय हो। ये मंडल को बार बार धन्यवाद भगवान इन पे कृपा बनाए रखे बजरंग बप्पा इनकी ऊपर हाथ बनाए रखें और कहते हैं ध्यान दीजिए विभीषण ने भगवान राम की बाह पकड़ के कहा हे प्रभु धीरज रखो को जाई अभी गढ़ लंका को वो करे वही जो कहते हैं और ले आवे वो अपने संग में ले आवे वो अपने संग में वहां वेद सुखेन जी रहते हैं। हे भगवान कोई वीर ऐसा योद्धा हो जो लंका में जाए इसी वक्त रात्रि का समय हो चुका है रात उधर में ढलने लगी है गौर कीजिए और इधर विभीषण जी कहने लगे हैं कि लंका में वैद सुखेन है वो हर प्रकार का इलाज जानते हैं भगवान वो नवज देख के ही बता देते हैं कि यदि कोई वीर हमारे रामादल में हो वो लंका जाए और उस सुखेन को लेकर के आए। तभी आज राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा इतना सुनते ही विभीषण जी बोले भगवान वो औषधि ऐसी दे देंगे दे देंगे वो ऐसी दवा कोई जड़ी बूटी वो ऐसी दे देंगे वो औषधि ऐसी दे देंगे प्रभु दे देंगे और ये मूर्छा सब हट जावेगी ये करो काम को ही जल्दी नहीं देर बहुत हो जावेगी। आज बैल सुखेन ने इस तरह राम जी को कहा राम जी ने तभी हनुमान जी को कहा कि हे पवन पुत्र अब तुम्हारे सिवा और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है विभीषण ने जो कहा है उसे गौर से सुनो और तुम्हें शीघ्र जाओ लंका और वैश्य सुखेन को लेकर के आओ किसी भी तरह। ध्यान दीजिए वो राम के सहायक हनुमान जी जैसे ही सुना तो तुरंत ही खड़े हो गए और चरणों में शीश झुकाया और कहा कि प्रभु
मैं शीघ्र ही जाता हूं और अभी लौट के आता हूं। इतनी कहकर चल दिए वहां से। तब हनुमान थोड़ी देर में पहुंच गए सुलंका की दरमियान। लंका में देखते फिर रहे हैं कि वो वैश्य सुखान कहाँ है। छोटा सा रूप है, ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। सुखेन जी बूटी बना रहे हैं और घोंट घोंट के बूटी पर धर रहे हैं, क्योंकि वैद्यों के यही काम होती है। रात्रि के समय बूटियों को बना करके तैयार करते हैं और सुबह फिर कोई जाता है तब इलाज वो करते हैं। आज इस तरह हनुमान जी ने देखा है कि सुखेन यही है। अब इनको यदि मैं इस समय जाके कहूं तो ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। अब तो कोई यत्न ऐसा करो कि ये जल्दी से सो जाएं और मैं इनका इंतजार करूं। अब रात्रि तो हो ही रही थी। हनुमान जी कबूरा पे जाके बैठ गए सुखेन के मकान के ऊपर। और सुखेन अब जैसे ही उन्हें झमाई आई, अब बूटी बूटी तो बस संभाल के रख दी और जाके पलंग पे खर्राटे भर के वह सोने लगे। हनुमान जी ने विचार किया, हनुमान जी ने विचार किया कि अब समय इनके ले जाने को आ गया। तो हनुमान जी क्या करते हैं, सोते हुए सुखेन को और पलका सहित उठाई। रामादल हनुमान जी सो पहुंचे फौरन आए। सोते हुए सुखेन का पलका उठा के हाथ पर रख लिया और हिलने तक नहीं दिया, क्योंकि जाग जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे। आज पलका के सहित उठा करके और समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। रामादल में जाके रख दिया। और जैसे ही विभीषण ने उन्हें जगाया तो चारों तरफ नजर देखी तो बंदर ही बंदर। एकदम से सुखेन जी उठ के खाट से दौड़ने लगे। विभीषण ने उनको पकड़ लिया। ठहरो सुखेन ठहरो, अरे मैं हूं ना, तुम घबराओ मती। बोले मैं तो अपने घर सोया था, लेकिन यहां कैसे आया? लेकिन मैंने ही बुलवाया है आपको, हनुमान जी लेकर के आए। क्यों? यह देखो, मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार कर दिया है लक्ष्मण के ऊपर, और आप शीघ्र ही नवज देख करके कुछ उपाय सोचिए, लक्ष्मण कैसे जीवित होंगे। व्याकुल होकर वैद्य से पूछ रहे रघुनाथ, वैद्य करो मत देर, अब मेरे ठीक करो मम भ्रात। हे सुखेन जी, राम जी ने कहा आप देरी मत कीजिए, मेरे भाई की नबज को देखिए। तभी सुखेन कहने लगे हैं, विभीषण जी कह दो मैं इलाज नहीं करूंगा, नबज हाथ में नहीं लूंगा। विभीषण बोले क्यों नहीं आप नबज देखोगे? बोले इस समय हमारे राजा रावण से इनका युद्ध छिड़ा हुआ है। अरे हमारे राजा के ये दुश्मन है तो हमारे भी दुश्मन है। यदि लंकेश को मालूम हो गया तो मेरे तो बच्चों के सहित वो कोलू में पुरवा देगा, मैं नहीं देखूंगा। तब राम जी ने कहा भैया तुम ठीक कहते हो, इस समय लंकेश से मेरा युद्ध छिड़ा हुआ है और तुमने ठीक ही विचारा कि मैं तुम्हारे लंकेश का दुश्मन हूं, बैरी हूं, और तुम लंका के वासी हो। लेकिन हे सुखेन, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। ये वैद्य और डॉक्टर व हकीम, इनके लिए कोई दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि यदि इस तरह वैद्य व डॉक्टर हकीम ये सोच जाएं कि ये तो मेरा बैरी है, इसका इलाज मैं नहीं करूंगा, तो इस तरह ये पूरी संसार नष्ट हो जाएगा। ये डॉक्टर के और हकीम के लिए शोभा नहीं देता है। आप कहते हो तो ठीक है, मेरा भाई भले ही मर जाए, लेकिन आप मेरा इलाज भले ही न कीजिए, जाइए आप। हनुमान जी इन्हें लेकर के जैसे लाए हो वैसे के वैसे ही छोड़ के आइए। तभी सुखेन ने कहा हे भगवान, आपने ये कह करके मेरा
हृदय सोया हुआ था वो जागृत कर दिया है। अब चाहे भले ही रावण मुझे मरवा दे, मैं तुम्हारे भाई के प्रति अवश्य नवज देखूंगा। आज सुखेन उठ करके पहुंचे और क्या हुआ, लक्ष्मण के आज नवज हाथ में ले ली और लक्ष्मण को तरफ देखा, नेत्र उन्होंने खोला, आंखें पथरा चुकी थी। तभी कहा भगवान कि लक्ष्मण के प्राण अब तो, लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। राजा राम कुशवाहा के सुपुत्र हैं भगवान सिंह कुशवाहा। गोरा काशी निवासी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आता है। मंडली को सुबारबाद धन्यवाद। लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। रघुनाथ हाथ धो लो, रघुनाथ हाथ धो लो, भाई की जिंदगी से लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। नहीं दिखाई देती है कि लक्ष्मण जीवित हो सके। राम जी बोले क्यों भैया, क्या बात है बैद जी, बोलिए ना कि भगवान मुझे अब नहीं ऐसा उपाय सूझता है। क्यों? बूटी बूटी पहाड़ पर है, वहां से कोई ना आए। बूटी पहाड़ पर है, वहां से कोई लाए। हे भगवान, समुद्र के पार उत्तराखंड दोनागिर पर्वत, यदि वहां कोई रातों रात पहुंचे और बूटी को लेकर गाए, लेकिन इसलिए भगवान अब मुझे ऐसा उपाय नहीं सूझता है, कोई ऐसा मुझे वीर नहीं दिखाई देता। क्यों? सूरज उदय से पहले, सूरज उदय से पहले संजीवनी कुलाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। समुद्र पार उत्तराखंड दोनागिर पर्वत है, वहां यदि कोई जाए, वो भी सूरज उदय होने से पहले पहले बूटी आ गई तो लक्ष्मण अवश्य बच जाएंगे। इतना सुना है। हनुमान जी बगल बैठे भगवान राम के, तभी उन्हें देख करके हनुमान को
और भगवान राम की आंखों से आंसू एकदम ऐसी धार बन गई और कहा, हे पवन पुत्र, हे वीर, अब मुझे और कोई उपाय नहीं सूझता है और न मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। यह तुम्हारे बश की बात हो तो वीर आप शीघ्र जाएं और मेरे भाई के प्राण बचाएं। ऐसा सुना हनुमान जी कहते हैं कि धैर्य रखिए प्रभु। लेकिन भगवान का हृदय उस समय इतना नाजुक हो गया और किस तरह बोले हैं, हे हनुमान, यह देखो मेरे भाई का क्या हाल हो रहा है। मेरा भाई हर समय मेरी सेवा के लिए रहा करता था, आज इसकी दशा मुझसे नहीं देखी जाती। हनुमान, मुझे अपनी सीता हरण का मुझे दुख नहीं, दुख सिर्फ मुझे अपने मेरे लक्ष्मण का है कि टूटी मेरी बाह, अरे टूटी मेरी बाम कहे यो राम, अरे की धीर बंधियो तुम जइयो, तुम जइयो हनुमत वीर रे, मेरे भैया के प्राण बचइयो। तुम जइयो हनुमत वीर रे, मेरे भैया के प्राण बचइयो। इस तरह हनुमान से राम जी का बहुधन नहीं देखा गया। एकदम से जय श्री राम कह करके खड़े हो गए पवन पुत्र। वचन सुने वचन सुने हनुमान सुमिर भगवान न देर लगाई, जब दई छलांग लगाई रे मार्ग में रहिए जाई, जब दई छलांग लगाई रे मार्ग में रहे जाई। बोले बजरंग बली की। जैसे ही जय श्री राम कह करके हनुमान जी दौड़ पड़े हैं, छलांग लगाई है, आकाश मार्ग में उड़ गए। आज इधर में गुप्तचर देख रहा है रावण का, और जाके लंकेश ने कह दिया कि महाराज वो हनुमान नाम का बानर जो हमारे सुखेन को उठा के ले गया, रातों रात अब बूटी लेने जा रहा है। वैद्य जी ने उन्हें उपाय बता दिया है कि सूरज उदय से पहले बूटी आ गई तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। उसी क्षण रावण की अकल आई और क्या किया, अरे इत रावण ने सुन पाई, अरे इत रावण ने सुन पाई, अरे काल ने मना तुरंत बुलाई, अरे काल ने मना तुरंत बुलाई। आज काल नेम से जाकर के कहा दशानन ने, काल ने शीघ्र कीजिए, देरी न कीजिए, बूटी ले दे हनुमत जाई 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 रे जाई, अरे रोको रास्ता कढ़ नहीं जाई, अरे रोको रास्ता करे नहीं जाई। काल नेम से कह दिया है कि शीघ्र जाइए, हनुमान के जाने से पहले, और बीच मार्ग में ऐसा कोई जाल बिछाओ, उसे रात जब तक सूर्य उदय हो जाए तब तक उसे अपने पास बातों में दे करके भिरमा के रखना। सुखेन ने कहा, काल नेम ने कहा कि हे लंकेश, अब रात्रि के समय तुम्हें मेरे पास आए हो और तुम्हारे जो से संदेशा दिया है
और मुझे उठते ही अशगुन हुए। अब मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं लौट करके नहीं आऊंगा। लंकेश बोले तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ शीघ्र, देर मत करो, हनुमान को रोको जा करके। बोले जा रहा हूं। तभी उसने, मायावी था, हनुमान के जाने से पहले और आगे जाकर के पहुंचा तो क्या सुंदर माया से खेल उसने रचाया। गौर कीजिए मेरे बंधु कि आज सुंदर आश्रम बनाया, महात्मा का भेष बनाया और माला रुद्राक्ष की गले में डाली और तुलसी की माला लेकर के राम 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 कह करके और पटिया पे बैठ गया, जोर जोर से बोल रहा है। हनुमान जी को चलते प्यास लगी, देखा है उन्होंने सुंदर आश्रम। हनुमान जी बोले ये राम का भक्त है, यहाँ अवश्य पानी होगा तो यहाँ मुझे जल मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, शुभ आश्रम देख कपट मुन का, हनुमत ने शीश नवायो है। शुभ आश्रम देख कपट मुन का, हनुमत ने शीश नवायो है। आहा, पीने के लिए पानी मांगा, पीने के लिए पानी मांगा, तब खल ने वचन सुनायो है। हनुमान जी उतर पड़े, जय श्री राम कह के उनको प्रणाम किया। पलक खोल के देखा, आइए बच्चे आइए, बैठो, आसन ग्रहण करो। बोले हे महात्मा जी, मुझे जोर से प्यास लगी। हाँ बच्चे क्यों नहीं, ले मेरे कमंडल में जल है, प्यास को बुझा और आराम से बैठ, भोजन कर, पानी पी। हनुमान जी बोले महात्मा जी, तुम्हारे इस कमंडल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। काल ने बोलियो इससे प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, तो मेरी कुटिया के पीछे सुंदर सरोवर है, उसमें पानी पिया ही नहीं, जाओ। हनुमान जी गए। ध्यान दीजिए, इतनी सुन जाए सरोवर में, हनुमान ने प्यास बुझाई है। जैसे ही हनुमान जी सरोवर में धंस गए और पानी पिया, तभी क्या हुआ, इतनी सुन जाए सरोवर में, हनुमत ने प्यास बुझाई है। एक मगरी वहां अप्सरा के बन, जब पवन पुत्र बतलाई है। और ये श्रीमान सालग्राम कुशवाहा और नीरज कुशवाहा, इन दोनों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। से श्राप लगा हुआ था, वो मगरी बनकर के उसमें रहती थी। देवर्षि नारद ने कह दिया था कि तुझे ये श्राप मुक्त करना पड़ेगा, और जब हनुमान आएंगे उनके चरण रज लगने से तू फिर से अप्सरा बन करके और आ जाएगी तू परम। हनुमान जी के चरण रज लगी, अप्सरा बन करके सुंदर सामने खड़ी, हाथ जोड़ के हनुमान जी को दंडवत किया। हनुमान बोले देवी तू कौन है, और तू अचानक इस जल में से कहां से आई। बोले मैं अप्सरा हूं, स्वर्ग की रहने वाली, मुझे श्राप लगा हुआ था और श्राप की खातिर मैं इसमें रहती हूँ। आज जो देवर्षि नारद ने मुझे बताया था वो संपन्न हो गया, आपके चरण लगने से मेरा उद्धार हुआ। अब मैं परम धाम के लिए जा रही हूँ, स्वर्ग के लिए।
लेकिन जिसने तुम्हें ये कपटी, ये काल नेम है रावण का भेजा हनुमान जी, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये माया भी है, तुमने जाल बिछाया है। हनुमान जी इतनी बात सुनी, जय श्री राम कहा, बोले तुम जाओ। हनुमान जी पहुंचे, बाबा सीताराम, हाँ बेटा प्यास बुझ गई? हाँ अब तो फरेगो मैं, आजा बेटा आजा, बैठ, आसन ग्रहण कर। हनुमान जी बोले, बाबा मैं तो तुम्हारा चेला बनूंगा। काले ने बोला तो चेला करने की देर में थोड़ी बन जाते, चेला बने हुए में टाइम लगा, तो तू बैठ तसल्ली कर, मंत्र दूंगो, तेरे काने फूकंगो और तेरे कला बांधूंगो, ऐसा थोड़ी बनेगा तू। हाल ही बोल, बाबा आप कृपा करके अपने जो चरण है ना, इन्हें कहा आगे को पसारो, क्योंकि मैंने पखाल लो। काल ने बोलो चेला बहुत बढ़िया है जी, हाल ही वाले पाँव करते ले। हनुमान जी ने जैसे ही कैसे देखो, दोनों पांव पकड़े, बोले लाला जी क्या कर रहे हो? बोले मंत्र घुमा रहा हूं। हनुमान जी ने घुमाना शुरू किया और धड़ाम से बाई पत्थर पे पछाड़ के उसके प्राण अंत किए। तो रामचंद्र भगवान की, बजरंग बप्पा की। आज हनुमान जी आगे के लिए चले हैं, दोनागिर पर्वत पर पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था चलते समय सुखेन जी ने कि हे हनुमान तुम जा तो रहे हो, लेकिन बूटी को कैसे पहचानोगे? बोले मैं भी भूल गया था। आप बताइए बूटी कैसी है? कि बूटी तारा जो स्वर्ग में चमकते हैं, तारागढ़ की तरह चमकेगी, वही संजीवनी है और उसको ही लेके आना। बोले ठीक। हनुमान जी देवनागिर पर पहुंच गए, जो तारागढ़ की तरह पूरा पर्वत चमक रहा था। हनुमान जी जाके बैठ गए और इधर भगवान राम आधी रात्रि से ढल चुके हैं और उस सब की निगाह उधर जिधर और हनुमान जी गए। तब कहते हैं लक्ष्मण बार बार मैं तुम्हें पुकारूं और सुनो लगा कर ध्यान, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण। अरे बार बार मैं तुम्हें पुकारूं, सुनो लगा कर ध्यान, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण। लक्ष्मण को गोद में रख लिया, पीतंबर से मुखार बिंद को पहुंच रहे और कह रहे लक्ष्मण भैया आंखें खोल, तेरे बिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे मैंने मना करी थी संग बन आने की, अरे मैंने मना करी थी संग बन आने की, अरे तूने जिद ली ठान संग बन आने की, अरे तूने जिद ली ठान संग बन आने की। ओ लक्ष्मण तेन ख्याल न कियो, ओ लक्ष्मण बिन ख्याल न कियो, जिद ली तेने ठान, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण। और सुग्रीव कहते हैं भगवान हनुमान जी आते ही होंगे, आप धीरज धारण कीजिए। आज भगवान लक्ष्मण को इस तरह देख करके घूर के कहने लगे भैया
और जिस दिन पंचवटी पे सुपनिखा आई, अरे जिस दिन पंचवटी पे सुपनिखा आई, जिस दिन पंचवटी पे सुपनिखा आई, अरे जिस दिन पंचवटी पे सुपनिखा आई, उस दिन से है सर पे होनी मड़राई, अरे उस दिन से सर पे देख होनी मड़राई, नाक काट नकटी कर दीनी घटा दिए तूने माँ, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण, हर बार मैं तुम्हें पुकारूं सुनो लगा कर ध्यान, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण। हे लक्ष्मण, एक बार तू मुझे भैया कह के बोल सुना दे। देख तेरे खातिर हनुमान संजीवनी लेने गए हैं भैया, लेकिन हनुमान का अभी आना नहीं हुआ है। पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, अब तू ही बता लक्ष्मण। कैसे नगर अयोध्या जाऊं मेरे वीर, देगी ताईने मैया। कैसे नगर अयोध्या जाओ मेरे वीर, देवी ताईने मैया। हे भैया लक्ष्मण, तेरे बिन में कैसे अयोध्या जाऊंगा, और मैया सुमित्रा मुझे तायने देगी, मुझे पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा। लखन बोल। और हे लखन, जब भैया भरत पंचवटी पर मिलने के लिए आए, तब वहां पर संदेशा मिला कि पिताजी स्वर्गवासी हो चुके। तो इतना दुख मुझे पंचवटी पे भी नहीं हुआ। पिता मरे को दुख नहीं मोए, 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 और ना सिया हरे को दुख मेरे वीर, देगी ताईने मैया। कैसे नगर अयोध्या जाओ मेरे वीर, देगी ताईने मैया।
करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, हनुमान जी पर्वत पर बैठे सोच रहे हैं, चारों तरफ निहारते हैं खड़े होकर के कि बूटी रहे पहचान, अरे बूटी रहे पहचान रहे, कहे हनुमान अरे करूं क्या भाई, जब एक ते एक मलू करे समझना मेरे आई, जब एक ते एक मलू करे समझना मेरे आई। आज हनुमान जी ने चारों तरफ निगाह पसारी है तो सारा पर्वत में लग रहा है, बूटी चमक रही है। हनुमान जी सोचने लगे हैं कि मुझसे सुखेन ने कहा कि बूटी तारागढ़ दृश्य में लगती है, लेकिन यहाँ तो सभी पर्वत में लग रहा है। अब हनुमान जी अब बैठ गई मन मारे नवाए लई नारे सोच मन भारी, मुझ कहत कईरा जाई रे प्रभु तेरी लीला नारी, मुझ कहत कहीं नहीं जाई रे प्रभु तेरी लीला नारी। हनुमान जी आज पर्वत पर बैठे सोच रहे हैं, प्रभु ये लीला कैसी है, मेरी अकल काम नहीं करती। यदि मैं यहाँ में से एक बूटी लेकर के गया, वहां जाके सुखेन ने कह दिया ये बूटी नहीं है, तो फिर अब इतना समय नहीं कि मैं लौट के आ सकूं। तभी हनुमान जी ने एकदम से अकल पाई और क्या हुआ, हनुमत उठे तुरंत अकुलाई, अरे हनुमत उठे तुरंत अकुलाई, अरे पर्वत लीरव ने तुरंत उठाई, आज हनुमान जी ने सारा का सारा पर्वत ही उठा लिया। अरे वापिस मार्ग में रह आई, अरे वापिस मार्ग में रह आई, अब आगे दो कथा सुनाई। आज हनुमान जी वापिस आ रहे हैं उत्तराखंड से, तो अयोध्या के ऊपर होकर के जब गुजरना होता है रात्रि का समय, नंदी ग्राम अयोध्या के बगल से लगा हुआ, और वहां मेड़े पर भरत जी का पहरा। ध्यान दीजिए क्या होता है, भरत लाल बैठे वहां, लागी मन में आश, हनुमान निकले वहां, सो लखे तुरंत आकाश। आज हनुमान जी को देखा, रात्रि में शरीर नजर नहीं आ रहा, केवल पर्वत ऐसा लग रहा है जैसे आग जलती हुई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि उठे उड़ते लखे पवन पुत्र, पर्वत लख्यों है हाथ, ख्याल किया जब भरत ने ये करे जरूरी घात। इस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा है, अवश्य कोई रावण का भेजा ये राक्षस है जो हमारी अयोध्या को जला के ये नष्ट करना चाहता है। अब इसका मार्ग मुझे रोकना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। और श्रीमान ये सोच समझ भरत जी ने और बिन फर का बारी चलाया है, वे हनुमान जी के पग में
और जाकर के तुरंत समाया है। छोड़ दिया और हनुमान जी के जाकर के पग में लग गया। क्या हुआ कि राम राम कहि पवन पुत्र धरती के ऊपर आए हैं, सुन राम नाम उनके मुख से तब भरत लाल घबराए। जैसे ही राम राम कह करके हनुमान जी धरती पर उतरे और राम का मुख से नाम उच्चारण सुना, कान भनक पड़ी, भरत जी घबरा गए, इस तो मुझसे धोखा हो गया, ये राक्षस नहीं, ये तो मेरे भैया का कोई सेवक है। हनुमान जी आज दौड़ करके पहुंचे पास, यानी भरत जी हनुमान के दौरे पास में पहुंचे और क्या होता है, भरत लाल। तब हनु पूछा है कि भैया तुम कौन हो, कि भरत लाल के वचन सुन बोले तब हनुमान, हनुमान मेरा नाम है, दास राम को जान। हनुमान मेरा नाम है और मैं भगवान राम का सेवक हूं। इस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई और मैं संजीवनी लेने देवनागिर पर्वत पर गया था, और इस बूटी में शर्त है कि यदि सूर्य उदय से पहले पहुंच गई तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे, अन्यथा सूरज उदय हो गया तो हनुमान जी कहने लगे कि फिर लक्ष्मण जिंदा नहीं हो पाएंगे। इतना जब सुना भरत जी एकदम से धरती पे पछाड़ खा के गिर के हनुमत में पूरा निर्भाग्य काम नहीं आयो रघुराई के। हनुमत में पूरो निर्भाग्य काम नहीं आयो रघुराई के। कितने भाग्यशाली हो जो मेरी भैया की सेवा में लगे हो, और मैं कितना निर्मोही और हत्यारा हूँ जो आज मैं अपने भाई के बीच में रोड़ा बन के तैयार हो गया। एक तो मेरी माता ने अपयश किया, राम को वनवास दे दिया। मेरी माता ने अपयश को हनुमत में पूरो निर्भाग्य काम नहीं आयो रघुराई के। हे हनुमान, एक तो मेरी माता ने अपयश किया, मेरे पिता से वरदान मांग करके पिता के प्राण ले लिए, भैया को वनवास दे दिया। और हे हनुमान, आज भी मैं लक्ष्मण के शक्ति लगी है और मैं तुम्हारे बीच में रोड़ा बन के तैयार हो गया। ऐसा हो तो मैं निर्भाग्य
भ्राता काय को जाते त्याग मेरे भैया में तो निर्भाग भ्राता काय को जाते त्याग ना ये छूटे पिछले दाक गदाबा लागो है स्याई के अनुमत में पूरो निर्भाग काम नहीं आयो रघुराई के हनुमान जी कहने लगे कराते हुए कि मेरे प्रभु जब जब भी नाम आता तो अपने भाई भरत का नाम लेते। तो हनुमान जी ने मन में उन्हें सोचा और कहा, हनुमान जी बड़े बुद्धि के तेज और भरत जी से पहली मुलाकात हुई है ये, रात्रि का समय। हनुमान जी कहने लगे, हे भरत जी अब ये रोने का समय नहीं है, मुझे उपाय बताइए, मैं यहां से कैसे जाऊं, मुझे तो आपने लंगड़ा बना दिया, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। भरत जी कहने लगे, हनुमान मुझे राम भैया के चरणों की सौगंध, आप उठो और पर्वत के सहित मेरी बाण की नोक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी लंका पहुंचा देता हूं। हनुमान जी लंगड़ाते हुए समर के तैयार है कि और कहा कि अब बाण तुम पकड़ो और संहारो, तो बिन्ने धनुष पे चढ़ा लो बाण। और फिर हनुमान जी से कहा, बैठ जाओ पवन पुत्र, जय श्री राम कह करके पर्वत के सहित बाण की नोक पे हनुमान जी बैठ गए और बिन्ने अपना बल और बढ़ा लो। हनुमान जी भरत की आजमाइश कर रहे। भरत जी ने कहा, हनुमान कस के बैठना, और जैसे ही बाण को उन्होंने खींचा, लंका ऐसे मालूम पड़ी जैसे ये पृथ्वीपुर है। हनुमान जी बोले, रुक जाओ भरत जी, छोड़ मन देना। बोले, क्यों? हे प्रभु मैं तो आजमाइश कर रहा था तुम्हारी, तुमने छोड़ दियो और मैं लंका छोड़ पलंका में पहुंच गो, तो फिर मैं कैसे वहां पहुंचूंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम कह करके हनुमान जी को भरत जी ने आज्ञा दिया है, और जय श्री राम कह के भरत जी ने, हनुमान जी ने वो छलांग लगाई है। इधर सुबह का वक्त होने जा रहा है और सूरज उगने में केवल 1 ही घंटा बाकी रहा था। इधर राम जी की आस टूट गई। अब आस टूट जाए तो भैया जैसी बात, हनुमान जी के प्रति कहते हैं कि बैरन बीत गई सब रात। हे भैया सुग्रीव, कि बैरन बीत चली सब रात, पवन सुत बूटी नहीं लाए। बैरन बीत गई सब रात, पवन सुत बूटी नहीं लाए।
कहा देर कर दी। बीच भंवर में पड़ी मेरी नैया, बीच भंवर में पड़ी मेरी नैया, बीच भंवर में पड़ी मेरी नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया। अब न बचेगो मेरो छोटो भैया, अब न बचेगो मेरो छोटो भैया। अब मैं करूं कहाँ है जाऊं, पवन सुत बूटी नहीं लाए, बैर ने बीत गई सब रात, पवन सुत बूटी नहीं लाए। आज हनुमान जी की ओर सबकी आस लगी है, पूरा रामादल उधर देख रहा है। राम जी दुर्धन करते हैं, ये लक्ष्मण टूटी भुजा दाहिनी मेरी, टूटी भुजा दाहिनी मेरी। हे हनुमान तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। टूटी भुजा दाहिनी मेरी, टूटी भुजा दाहिनी मेरी। हनुमत कहाँ लगाए लई देरी, हनुमत कहाँ लगाए रे, मेरी फूट गई तकदीर, पवन सुत बूटी नहीं लाए, बैर ने बीत गई सब रात, पवन सुत बूटी नहीं लाए। इतना रुधन किया भगवान राम ने, दुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। तभी अंधेरा सा हो रहा था, सुबह होने ही वाला था। हनुमान जी आकाश में लखे, एकदम से बंदर भालुओं के सबके खुशी हो गई। प्रभु 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 देखो, वो आ रहे हैं, हनुमान वो आ रहे हैं। आज सबके खुशी हो गई। हनुमान जी राम राम कह करके और समुद्र के तीरे रामादल में उतर पड़े। फिर हनुमान जी उतर गए और वैद्य सुखेन ने जरा भी देर नहीं की। उठ पड़े सुखेन वेद फौरन, संजीवन बूटी तोड़ लिया। उठ पड़े सुखेन वेद फौरन, बूटी को तुरंत ये तोड़ लिया। और लक्ष्मण जी के है मुखड़े में हाथों से मशक निचोड़ दिया। हट गई मूर्छा फौरन तब, श्री राम ने खुशी मनाई है। फिर दोनों भैया तुरंत आज वो गले रहे मिलाई है। एक बार सभी जोर से बोले, बोलो रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की, लक्ष्मण जति की। लीला ये फौरन सुना दई, अब आराम करो मेरे भैया। लीला मैंने सब सुना दई, आराम करो मेरे भैया। अब ढोलक बंद करो देवा, नेमी चंद कह रो आज गवैया।